Hi everyone, welcome back to the channel. So this is the part 2 of the series that we have just started with respect to UPSC Prelims 2026 PYQ analysis for the subject polity. So इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में 2015 से लेके 2025 तक आए हैं, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं. कैसे डिस्कस कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू थीम्स. हमने पूरे पॉलिटी के सिलेबस को 11 थीम्स में डिवाइड कर लिया है. So in the upcoming 11 videos, this is including this one, this is the part 2 of the video, we are going to cover all the PYQs of polity that have been asked in the last 10 years. राइट. सो पार्ट 1 में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के PYQs डिस्कस कर चुके हैं सारे. इस पर्टिकुलर पार्ट 2 में हम लोग यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर के PYQs डिस्कस करेंगे. सो थीम 2 इज़ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर. अब इस पर्टिकुलर थीम में भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं. ये टॉपिक्स मुझे कैसे पता लगे? PYQ एनालिसिस से. आपको भी अब पता लगेंगे जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो. इस थीम में से सिर्फ इन 10 टॉपिक पे ही क्वेश्चंस रोटेट करते हैं. हर साल इन्हीं 10 टॉपिक पे से ही क्वेश्चंस आते हैं. ये आप अभी खुद देखना जब हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट. सो व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मतलब एक्सक्लूसिवली इन पे ध्यान रखना है बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम. ये टॉपिक्स तो आपके अच्छे से रिवाइज होने ही चाहिए. यही फ़ायदा है इस एनालिसिस की सीरीज़ का. देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, थीम और टॉपिक रिपीट होंगे. तो अगर आपके वो अच्छे से रिवाइज्ड हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा. राइट. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर थीम? नंबर 1, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, द फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC. नंबर 2, पार्लियामेंट्री कमिटीज़. ऑल राइट, इस पे भी क्वेश्चन आता है. देन यूनियन बजट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. बिल्स इन दी हाउस, बीट मनी बिल, फाइनेंस बिल, प्राइवेट मेंबर बिल्स, तो इस पे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं. देन पार्लियामेंट्री सेशंस, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, कितने टाइम में सेशंस होने चाहिए, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है या नहीं है, ये सब क्लैरिटी चाहिए आपको इस टॉपिक पे. पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs, इनफैक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs पे भी आते हैं. देन इलेक्शन टू दी लोकसभा, क्या प्रोसीजर है. राइट. देन लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी के क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं उस पर क्वेश्चन. लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट. ऑल राइट. सो ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर थीम के. नाउ इस अराउंड 31 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थीम इन द लास्ट 10 ईयर्स. राइट. तो ऑन एवरेज आप मान लीजिए अराउंड 3 क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं इस पर्टिकुलर थीम में से. अब कुछ साल में 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ साल में 4 क्वेश्चंस भी आए हैं, 6 भी आए हैं, बट हम एवरेज मान के चलते हैं. सो अराउंड 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थीम. Now, without wasting time, let us move forward with the questions. So, 2015 में आपके इस particular theme में से 2 questions have been asked. All right. Now, let us read the first question. It says, consider the following statements. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate her office until immediately before the first meeting of the Houses of People after dissolution. All right. Then second statement, according to the provisions of the Constitution of India, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान दे देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए ये प्रोविजन. A member of the House of People on being elected as the Speaker shall resign from his/her political party immediately. Third point, the Speaker of the House of the People may be removed from his or her office by resolution of the Houses of People passed by majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice having given to the intention to move the resolution. Now, पढ़ के ही समझ आ रहा है, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स हैं हमारे जो लक्ष्मीकांत है उसमें से, और लक्ष्मीकांत में भी कहाँ से है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. राइट. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट हो गई? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन कि आपके स्पीकर को इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी में से. ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है. UK में ऐसा होता है कि अगर आप स्पीकर बन गए हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना होगा. यहाँ पे ऐसा प्रोविजन नहीं है. नो. सो दिस इज़ एकदम इनकरेक्ट. एक तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जाता है वहाँ आपको बहुत केयरफुल हो जाना है. जो बाकी 2 प्रोविजंस हैं वो एकदम सही हैं. ये जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है, राइट, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर है बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी. राइट. स्पेशल मेजॉरिटी होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है, ये अलग अलग, सिंपल मेजॉरिटी होता है, ये अलग अलग प्रोसीजर है फॉर इलेक्शन और रिमूवल.
तो स्पीकर का ये रिमूवल का साफ साफ प्रोसीजर दे रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस है। तो जैसे ही आपको पता लगा कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मेरा सीधा आंसर आ रहा है 1 and 3, क्योंकि बाकी सब में 2 ऑप्शन है, तो मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर इज 1 and 3। वेरी इजी क्वेश्चन, स्पीकर वाली थीम से, ठीक है। ना सेकंड क्वेश्चन ऑफ 2025, इट सेज consider the following statements. If any question arises to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president's decision in accordance with the opinion of Council of Union of Ministers shall be final. जब कोई फिगर का नाम आपको दे दिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी, वहाँ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि क्या यही वाला कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है इनके पास ही इस चीज़ को करने की पावर है, या कोई और हैं जो ये चीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th शेड्यूल में कौन डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? स्पीकर करते हैं, नॉट प्रेसिडेंट। सो जैसे ही ये पता है, 10th शेड्यूल में भी आएगा ये क्वेश्चन आपका, 10th शेड्यूल में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है क्वेश्चन, तो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो हेयर स्पीकर हैज़ द पावर टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर। सेकेंड, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें याद नहीं होता, राइट, बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है यूपीएससी की, जब वो 2 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना एक क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड होती हैं। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, वो फर्स्ट से कैसे रिलेटेड है? आपका 10th शेड्यूल के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टी वर्ड मेंशन्ड है। 10th शेड्यूल किससे डील करता है? डिफेक्शन से डील करता है, राइट, कि कोई मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्ट होने के बाद ना जाए, इस चीज़ से डील करता है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी वर्ड जब तक मेंशन ही नहीं होगा 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल बनेगा कैसे? तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं। द आंसर विल बी नाइदर 1 नॉर 2। नाउ 2025 में बस इतने क्वेश्चन आए थे। 2024 में टोटल 6 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, which of the following statements about the ethics committee of Lok Sabha are correct? Parliamentary committee से question. First statement, initially it was an ad hoc committee. No idea. Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of member of the Lok Sabha. बहुत नैरो कर दिया यहाँ पे एथिक्स कमेटी का पावर्स को, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइज। सब जुडाइज मैटर कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी जुडिशरी हैंडल कर रही है, अभी ऑनगोइंग है, अभी इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है, पर जुडिशरी के पास है वो मैटर। तो एथिक्स कमेटी वो कोई पर्टिकुलर मैटर नहीं ले सकती जो जुडिशरी के पास है। तो दिस इज़ फेयर इनफ, दिस इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ करेक्ट। तो थर्ड 1 और 2 में थर्ड नहीं आ रहा, तो मेरा ए ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अब ओनली अ मेंबर ऑफ लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा। यहाँ बहुत नैरो कर दिया एथिक्स कमेटी का पावर्स को। मतलब अगर कोई एथिक्स कमेटी को चीज़ दिख रही है गलत हो रही है, कोई मेंबर रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो चुप बैठी रहेगी? नो, वो खुद से भी तो सुओ मोटो भी तो ले सकती है ना डिसीजन। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। अब जैसे ही मेरे को पता लगा 2 इनकरेक्ट है, मेरा आंसर आ गया 1 and 3। मुझे फर्स्ट पता होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस लॉजिक अप्लाई करना है। दिस इज़ बीइंग अवेयर। ओके, ये कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं है, राइट, ये दिस इज़ जस्ट बीइंग अवेयर कि आप कोई भी कमेटी की पावर को नैरो क्यों करना चाहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो सेकंड गलत है, देन वी हैव द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 2024. इट सेज, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, देखो यूनियन बजट पे अब क्वेश्चन आ गया, ये भी हमने ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है। इट सेज, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement before both the houses of parliament. No. Now, क्यों गलत है अभी देखते हैं। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने बोला था ना, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहाँ केयरफुल हो जाना है। अपने स्टैटिक्स पे जाओ, रिकॉल करो क्या था। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज़ रॉन्ग, फर्स्ट इज़ रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर लिख दिया प्रेसिडेंट की जगह। सेकेंड इज़ करेक्ट। यहाँ से भी आपको याद आना चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे जा रहा है, तो यहाँ भी प्रेसिडेंट ही होगा, तो आंसर इज 2 ओनली।
Third question of 2024, it says, with reference to Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. Again Speaker पे question, 2025 में भी Speaker पे आया, 2024 में भी Speaker पे आया, अभी आगे भी आएगा, let us see. While any resolution for the removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration. So 2025 में भी removal पे ही था Speaker पे, right? Third statement was about removal of Speaker. अब इस साल भी आपका removal of Speaker पे आया है, तो removal of Speaker तो बहुत अच्छे से पढ़ना है. It says, she shall not preside, okay. She shall not have the right to speak. He or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is correct? Answer is one only. Preside नहीं कर सकते, पर क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनके पास राइट टू स्पीक होगा, उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन देने का भी एक चांस होगा, तो राइट टू स्पीक तो है, और वोट करने का भी राइट है, फर्स्ट इंस्टेंस पे राइट है, पर जब वोट्स इक्वल होते हैं, राइट, तो वो वोट नहीं कर सकते. तो सेकेंड और थर्ड आर रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट. Now fourth question of 2024, it says, with reference to Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha. Now bills पे question है ये, right? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. A bill passed by Lok Sabha pending in Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha. A bill in regard to which President of India notified her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Now this you should know. मतलब ये पता होना चाहिए, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. दिस यू शुड बाय हार्ट. ये प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये पता होना चाहिए. आंसर इज 1 and 2. थर्ड इज रॉन्ग. ऑलराइट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 2024. With reference to the Parliament of India, consider the following statements. Prorogation of House by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. Prorogation of House is generally done after the House is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India in prorogating of the House which is in session. Okay. Dissolution of Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on advice of Council of Ministers. Now, second and third are correct. First is incorrect. Prorogation of House of President does not require the advice of Council of Ministers. Again, President आपका एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पे ही चीज़ें करते हैं, राइट? तो यहाँ पे उस चीज़ को मना कर रहे हैं. तो फर्स्ट जैसे ही इनकरेक्ट हुआ, आपका बचा आंसर 2 and 3 और 3 ओनली. मतलब 3 तो पक्का सही है, 2 देखना है. 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट. इट्स अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये स्टैटिक है, ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें, राइट? Now sixth question of 2024, it says, which of the following statements are correct in respect of money bill in the parliament? Money bill. Bills are so important to study in this particular theme. Number 1, Article 109 mentions special procedure in respect of money bills. Okay, a fact. Article पे question. A money bill shall not be introduced in Council of States. Okay. Rajya Sabha can either approve or the bill or suggest changes but cannot reject it. Okay. Amendments to a money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. ये हमें पता है गलत होता है. राज्य सभा की नहीं चलती मनी बिल्स के मामलों में. They just have the right to recommend if any changes, और वो भी लोक सभा पे है, वो एक्सेप्ट कर रहा है वो चेंज या नहीं कर रहा है, राइट? तो फोर्थ तो गलत ही है. जैसे ही फोर्थ गलत हुआ, मेरा बस एक ऑप्शन डी गया है, अब मुझे ABC में से चूज़ करना है, और तीनों ही सही है. मनी बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं हो सकता काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, ये पता है. राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव और बिल, कैन नॉट रिजेक्ट, ये भी पता है. ये आपको पता होना चाहिए. देखिए इसमें 2, 3 और 1, 2, 3 में थोड़ा गलत होने के चांसेस हैं, ये फैक्ट है. थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आर्टिकल्स का, ठीक है? तो इसका आंसर 1, 2, 3 है. नाउ 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था आपका इस पर्टिकुलर थीम में से, एंड वो भी किस पे था? फाइनेंस बिल पे. सो बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मनी बिल, फाइनेंस बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, सारे टाइप्स के. ओके. With reference to finance bill and money bill, अच्छा दोनों पे है, in the Indian Parliament, consider the following statements. It says, when the Lok Sabha transmits finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Okay. When the Lok Sabha transmits money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. Okay. In the case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. Now first and second are correct, very easy पता है. Third,
में बोल रहे हैं कि जब मनी बिल है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ओके, बट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। अरे किसने बोला? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो मनी बिल में तो नहीं हो सकती जॉइंट सिटिंग, और वो ही सही बोल रहा है, बट फाइनेंस बिल में बिकम्स नेसेसरी, दैट इज not a provision of constitution, so this becomes wrong. So answer is only two options, only two of the statements are correct. All right, in 2022 two questions were asked with respect to this theme. Let us read the questions. Number 1, which of the following is the one sec, which of the following is are the executive powers of Lok Sabha? Okay, so एक्सक्लूसिव पावर्स क्या हैं, मतलब वो और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास कौन? राज्यसभा के पास नहीं है. नंबर 1, टू रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ओके, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू इम्पीच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ सेकेंड है. क्यों? प्रेजिडेंट इम्पीच करने की पावर आपकी राज्यसभा के पास भी है. कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट का मोशन इनिशिएट कर सकते हैं, राइट. टू रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, दोनों हाउस का अप्रूवल चाहिए होता है. लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं है. टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, येस, हेयर लोकसभा हैज़, ओके, इंक लीक हो रही है किसी तो पेन की. सो हेयर लोकसभा हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकर आने का. यहाँ राज्यसभा नहीं ला सकते, ठीक है. ओके, सो आपका सेकेंड क्वेश्चन जो 2022 में आया था, इट सेज विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब डिप्टी स्पीकर पे क्वेश्चन आया है. नंबर 1, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. Okay, as per rules of procedure लिखा है, ठीक है. Number 2, there is mandatory provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either principal opposition party or the ruling party. Okay, mandatory बोल दिया भाई. The deputy speaker has the same power of as of the speaker when presiding over sitting of house and no appeal lies against his rulings. ये तो सही है, यही तो रोल है deputy speaker का. Okay. The fourth statement, the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the position is moved by the speaker and duly seconded by prime minister. कहाँ से आ गया? Well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by no. So here prime minister is wrong. Okay, so answer is 1 and 3. Second क्यों गलत है? Mandatory provision that election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha, ये mandatory provision नहीं है, ये convention से हो सकता है, but this is not mandatory provision. So answer is 1 and 3. So in 2021 no question with respect to this theme was asked. Okay. 2020 में 3 क्वेश्चन आए हैं. लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन. सो पहले पिछले 2022 में क्या आया था? एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है लोकसभा की. इस साल क्या आया है? राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स किस केस में है? मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नो, या राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, इक्वल पावर्स. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं. मेकिंग कट मोशंस, अगेन लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 2020, इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन इन द पार्लियामेंट एट सच टाइम ही शी थिंक्स फिट. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट in the year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं करता कि कितने सेशन होने चाहिए, राइट. सो ये तो गलत है. जैसे ही गलत आया सेकंड, तो मेरा 1 ओनली और 1 and 3 में से बचा. 3 देख लेते हैं. There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. This is correct. All right, so the answer is 1 and 3. आगे चलते हैं. Third question of this year. Consider the following statements. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in the state for 6 months, even if he or she is not a member of legislature of a state. So now this is incorrect. ये क्यों incorrect है? यहाँ पे age का provision आ गया, right? कि voting age और of एक
एनी पर्सन की होती है 18 ईयर्स, पर एमएलए बनने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। तो जो बीच के एज ब्रैकेट है ना, ये लोग नहीं बन सकते एमएलए। सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second statement क्या है? According to the Representation of Peoples Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Answer is neither one nor two. ये भी गलत है, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग। Fourth question says, with reference to the funds under the MP LAD scheme, which of the following statements are correct? MP LAD funds must be used to create durable assets. Okay. Like भी example भी दे रखा है, like physical infrastructure for health, education, etc. Okay. Second, a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST population. Okay. MP LAD funds are sanctioned on yearly basis and unused funds cannot be carried forward to the next year. Alright, the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन ऑनेस्टली। देखो इसमें क्या, अब क्योंकि आंसर पता है तो उस अकॉर्डिंग सोचना आसान है हमारे लिए, बट पेपर के टाइम ही मुश्किल था। एक बार देख लेते हैं कैसे। थर्ड स्टेटमेंट कैसे एलिमिनेट करनी थी। देखो इसमें ना या तो कोई दो ऑप्शन गलत है या कोई एक ऑप्शन गलत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोल रही हूँ मैं। मतलब या तो कोई एक स्टेटमेंट गलत है या दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो, कैसे हम पकड़ेंगे इस चीज़ को? अनयूज फंड्स नेक्स्ट ईयर नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। एमपी किसी भी जगह पे यूजुअली 5 ईयर्स के लिए हैं यूजुअली, तो वही जब एमपी है उस साल, तो वो काम बीच में अगर एक साल से नेक्स्ट ईयर तक काम डिले हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वाला फंड ये तो नहीं है लैप्स हो जाएगा, अनयूज्ड है वो। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। जैसे ही मेरी थर्ड जो है कि मेरे को थर्ड वाली गलत है स्टेटमेंट, तो मेरा ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब 1 to 4 आपकी किस्मत है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ फैक्ट भी आ गया एटलीस्ट 10%, तो थोड़ा सा इंसान डाइसी हो सकता है। तो इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है एमपी का काम, बट कितना इंस्पेक्ट होना चाहिए ये थोड़ा सा अब क्या आपकी किस्मत है, सही होगा या गलत, ठीक है। 2019 में 3 क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। नंबर 1, let us read the question number 1. The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on grounds of office of profit. Okay. Above mentioned act, यही वाला act, was amended 5 times. No idea. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. बस ये पता होना चाहिए, नहीं है डिफाइंड। ये थोड़ा सा हमें देख के जाना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइंड है क्या डिफाइंड नहीं है। यहाँ तो लिखा है वेल डिफाइंड, क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। नो, दिस इज नॉट राइट। थर्ड गलत, आंसर इज 1 and 2, ठीक है। Second question of 2019. With reference to Legislative Assembly of the state, consider the following statements. The governor makes a customary address to members of house at the commencement of first session of the year. Okay. When the state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows Lok Sabha rule on that matter. Both are correct. Answer is both 1 and 2. Tough नहीं है, ये easy question है. Third question. In India, which of the following review the independent regulators in sectors like communication, insurance, electricity, etc. 5 दे रखे हैं। बस इसमें आपकी ना नज़र बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग ये नहीं करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है, इनके प्रोविजंस को। सो जैसे ही मुझे पता लगा ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 5 गलत है, मेरे पास अपना आंसर आ गया, क्योंकि 3 और 5 बाकी सब में है, बस इसमें नहीं है। तो आंसर इज 1 and 2. ऑलराइट। 2018 में आपके 4 क्वेश्चन आए थे विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थीम। लेट अस रीड दोज क्वेश्चंस। नंबर 1, इन दी फर्स्ट Lok Sabha, the single largest party in the opposition was Swatantra Party. No idea, ठीक है। Second statement, in the Lok Sabha, the leader of opposition was recognized for the first time in 1969. Okay. Third statement, in Lok Sabha, if party does not have a minimum of 75 members, its leaders cannot be recognized as the leader of Lok Sabha, leader of opposition. ना ये पता होना चाहिए।
क्या इसमें कंडीशन होती है? 75 मेंबर्स नहीं होते, 1/10 ऑफ सीट्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज द कंडीशन। जैसे ही मुझे पता लगा थर्ड गलत है, ये गया आंसर आ गया 2 ओनली। मुझे नहीं पता, ये दोनों फैक्ट्स पता होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टैटिक पोर्शन ऑफ माई सिलेबस पता होना चाहिए बस, राइट? ईजी। Second question with respect to this year, regarding the money bill, which of the following statements is not correct? ये ना correct not correct word बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये मिस नहीं होनी चाहिए. So a bill shall be deemed to be money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. This is correct. A money bill has provisions for the custody of Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. Correct. Third, a money bill is concerned with appropriation of money bills out of the Contingency Fund of India. Wrong. Consolidated Fund of India. बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चंस, बस पेपर के टाइम ना हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए गलत हो जाता है. सो आधे क्वेश्चंस तो आपके गलत होने से तभी बच जाएंगे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे. ऑलराइट, तो ये गलत है. डी रीड करने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ लेते हैं. मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, consider the following statements. speaker पे फिर से, a speaker of legislative assembly shall vacate his her office if he or she ceases to be member of the assembly. Okay, whenever a legislative assembly is dissolved, speaker shall vacate his or her office immediately. No, immediately नहीं करते हैं. आर्टिकल 179 का क्लॉज 1 कहता है कि जब नया जो नई असेंबली है वो जब तक आ नहीं जाती वही स्पीकर रहेंगे, राइट? स्पीकर का होना ज़रूरी है हाउस में. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट. फोर्थ, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulation rules, sub-rules, by-rules, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation. इतना लंबा, बस मुझे एक वर्ड पकड़ना है, सब रूल्स. आंसर आ गया सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. तो ऐसे ही हिंट्स होंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? सब रूल्स और बाय रूल्स की बात हो रही है तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आ जाएगा आंसर, ठीक है? 2017 4 questions were asked. The first says, with reference to Parliament of India, consider the following statements. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Wrong. प्राइवेट मेंबर्स होते कौन है? जब मुझे ये पता है प्राइवेट मेंबर बिल हम किसको बोलते हैं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा. एमपी जो मिनिस्टर नहीं होते वो जो बिल लेकर आते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है. तो ये गलत डेफिनेशन है. फर्स्ट इज रॉन्ग. रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री. ऐसे हो सकता है. इतने साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुए और अभी तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ. नो. सो अगर होता ही न्यूज़ में आपको पता होता है, राइट? सो 14 private members will have been passed till date in the parliament. So both are incorrect. The answer is neither one nor two. 2017 का ही दूसरा क्वेश्चन. The Parliament of India exercises control over the functions of Council of Ministers through adjournment motion, question or supplementary questions. All three are correct. ये बहुत स्टैटिक और इजी क्वेश्चन है, राइट? 1 2 3. थर्ड क्वेश्चन. For election to Lok Sabha, a nomination paper can be filed by anyone residing in India, a resident of constituency from the election that is to be contested, any citizen of India whose name appears in electoral roll of any constituency. Any citizen of India. The answer is C. पता होना चाहिए और बहुत ईजी है. ये स्टैटिक है, इसमें कुछ मतलब मुश्किल नहीं है, राइट? दिस वी ऑल नो. द आंसर इज C. Fourth question of this year. Consider the following of 2017. It says, consider the following statements. In the election to Lok Sabha or state legislative assembly, the winning candidate must get at least 50% of votes polled to be declared elected. No. इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. जिसके पास मेजॉरिटी, जिसके पास ज़्यादा वोट्स वो जीत गया. सिंपल. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the speaker post goes to majority party and the deputy speaker to the opposition. No, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये इनफॉर्मल कंसेंसस एस्टैब्लिश हुआ है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द आंसर इज नाइदर वन नॉर टू.
2016 में 2 questions were asked with respect to this topic. Number 1, which of the following statements are correct? A bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation. Same question पहले भी आया है, we have seen. A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on its dissolution. पता होना चाहिए, absolute facts है. The answer is 2 only. First is incorrect, right? ये static है, इसमें कोई trick, कुछ logic नहीं लगने वाला. This we should know. Second question of this year. The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by Lok Sabha by simple majority, Lok Sabha by a majority of not less than 2/3 of its total membership, Rajya Sabha by a simple majority of its total membership, Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of members present and voting. The answer is D. Again, पता होना चाहिए, right? देखो, पहली बात तो स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट स्टेट लिस्ट, तो राज्यसभा का ही इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. तो आप इन 2 ऑप्शंस में से ही कोई चूज़ करेंगे, ठीक है. 2015 में 4 questions were asked from this topic. Number 1, consider the following statements. The Rajya Sabha has no power either to reject or to amend money bill. Okay. Rajya Sabha cannot vote on demand for grants. Yes, correct. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Incorrect. Discuss तो यार कर ही सकते हैं राज्य सभा, उस पर उनकी चलेगी नहीं, डिसीजन नहीं चलेगा, रिकमेंड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. थर्ड इज इनकरेक्ट. आंसर इज 1 भी सही है, 1 and 2. ऑलराइट. Second question of 2015. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by simple majority of members present and voting. That's it. Joint sitting का यही provision है. Again, this you should know. ये नॉन नेगोशिएबल्स, ये स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी है, कोर, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप देखो, अभी तक कुछ करंट अफेयर ज़्यादा आए, 1-2 में भी बस स्टेटमेंट्स थी, बाकी एथिक्स कमेटी वाला आप कह सकते हैं उस साल चल रहा था, एथिक्स कमेटी से रिलेटेड. प्राइवेट मेंबर बिल कह लो करंट अफेयर है, पर ये सब ना स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको पता होने चाहिए, ये गलत नहीं हो सकते. थर्ड क्वेश्चन. With reference to union government, consider the following statements. The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament. No, Department of Revenue नहीं होता है, Department of Economic Affairs होता है. Second statement. No amount can be withdrawn from Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. Correct. All the disbursements made from public account also need the authorization from Parliament of India. So ये वाली जो ऑप्शन है आपकी इनकरेक्ट है. पब्लिक अकाउंट में नहीं चाहिए होती इनिशियली, ठीक है, आप कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन. ऑलराइट. सो आंसर इज 2 only. Last question of 2015 and of this video. Consider the following statements. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of Legislative Assembly of the particular state. Incorrect. 1/3 of state Legislative Assembly होती है कंडीशन, पता होना चाहिए. देखो, जहाँ पे भी ऐसे फैक्ट्स आ जाए ना, थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रीड करना है और रिकॉल में अपने जो पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करनी है. सेकेंड स्टेटमेंट. द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. दिस इज़ इनकरेक्ट. जो आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको इलेक्ट करने के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, तो ये गवर्नर नॉमिनेट करना दैट इज़ नॉट द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट. Right, the members of legislative council elects themselves. So neither 1 nor 2. With this we come to the end of this particular part 2 of video series with respect to polity PYQ analysis. I hope ये series आपको benefit कर रही है. देखिए, फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. I am so happy for that. So we will continue this series. I will try to post at least 2 videos every week. सो दैट हम लोग जल्दी से वाइंड अप कर लें और फिर कुछ और सीरीज स्टार्ट करें विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर UPSC prelims 2026. थैंक यू सो मच. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ you have any suggestions to make this better. Thank you so much.